नमस्कार दोस्तों, डॉट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज है पार्ट 31 और आज हम लोग कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। तो देखिए, मृत कोशिकाओं द्वारा क्या निर्मित होती है, तो इसका जो आंसर है वो है एपिडर्मिस। ठीक है, तो देखिए स्किन का जो है बहुत सारा लेयर होता है, जिसको सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद ड्रामा होता है, इसके बाद हाइपोडर्मिस होता है, इसके बाद होता है सब कॉन्शियस लेयर। ठीक है, और उसके नीचे होता है आपका वसा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए ध्यान से। और तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिलिएटेड एपिथीलियम उपस्थित होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रैकिया में। तो देखिए ट्रैकिया कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका जो हम लोग सांस लेते हैं या फिर भोजन जो हम लोग लेते हैं, तो वो हमारे गर्दन के नीचे वाले जो नली है उसको कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, जैसा कि देखिए इसमें दिखाया गया है फोटो में, तो आप फोटो का ध्यान से देखिए और ट्रैकिया आपको दिखेगा। जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैकिया जो है उसमें नहीं, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, तो देखिए उसके अंदर ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के नीचे प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, इसके बाद लंग्स होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ पे होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है लेमिला में। ठीक है, तो लेमिला कहाँ होता है, तो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने वाली ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को लेमिला कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है पेशियों अस्थियों से। ठीक है, मतलब हमारे जो पेशियां होती हैं, मतलब जो मांस होता है वो हड्डियों से जुड़ते हैं लिगामेंट के द्वारा। ठीक है ना, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि देखिए किस तरह जुड़ता है वो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुधिर के द्रवीय भाग को कहते हैं। मतलब ब्लड जो होता है उसमें जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा का जो होता है उसको सीरम भी कहते हैं। ठीक है, वो रक्त का मतलब हमारे ब्लड का द्रव भाग को कहते हैं, मतलब लिक्विड को कहते हैं। तो ठोस भी होगा उसमें, मतलब सॉलिड। तो सॉलिड में रक्त कणिकाएं होती हैं और द्रव में प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा के अंदर आपका वाटर होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है और बाकी प्रतिस्पंदन कारक होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्मूथ पेशियां उपस्थित होती हैं। मतलब चिकना, जो सबसे चिकना चिकना पेशियां कहाँ पे होती है, तो इसका जो आंसर है वो ए सभी हो जाएगा। मतलब इसके अंदर आ जाएगा आपका शिराओं में, यूट्रस में और धमनियों में, सब में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। तो इसका जो आंसर है वो है कोलेजन तंतुओं द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रोटीन है। ठीक है, कोलेजन तंतु एक प्रोटीन है और यह जानवरों में विशेष रूप से पाए जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। मतलब टेंडन जो है वो क्या क्या कौन कौन से ऐसे दो चीज़ हैं जिनको आपस में जोड़ने का काम करता है, तो इसका आंसर है पेशियां अस्थियों को। ठीक है, मतलब कोई भी मांसपेशी है उसको, हमारे हड्डियों को, उन दोनों को साथ में जोड़ने का जो काम करता है वो आपका टेंडन करता है। ठीक है, जैसे कि देखिए एक बोन यहाँ पे अटैच किया गया है और मसल, उन दोनों को जोड़ने का काम टेंडन कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एरियोलार ऊतक मजबूत होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है संयोजी ऊतकों के बीच। ठीक है, तो यह अंगों के बीच में स्थान को भरता है।
यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है और यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलोएम का कार्य है, तो देखिए एलोएम क्या काम करता है, तो इसका आंसर है भोजन का संवहन करना। ठीक है, यह पादप के शीर्ष में आधार तक भोजन का हस्तांतरण करता है। मतलब पादप जो होता है, पादप कोशिकाएं होते हैं, उनमें उनके सबसे ऊपरी भाग से निचले भाग तक भोजन का स्थानांतरण करता है। मतलब भोजन को वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं, तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है छोटी आंत में। मतलब आप देखे होंगे कि जो ब्रश मतलब रुमाल टाइप का वो होता है, रुमाल जो होता है ब्रश जैसा रुमाल जो होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए रुमाल टाइप का जो होता है वो आपका छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, वो जस्ट लाइक रुमाल आपको, आप उसको अगर छू के देखिएगा तो आपको एकदम लगेगा रुमाल है। जैसे कि गांव में पाठा उठा कटता है तो उसको देखिएगा, उसका जो भूटी होता है उसको निकाल के देखिएगा तो आपको बस लगेगा रुमाल ही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर है लिगामेंट द्वारा। जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि लिगामेंट द्वारा जो होता है वो दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है। मतलब शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है स्टार्च। ठीक है, मतलब शैवाल के अंदर जो भोजन उसमें जो पहले से है उसको कहते हैं स्टार्च। ठीक है, अब जान लेते हैं स्टार्च का एक दो एग्जाम्पल। तो देखिए स्टार्च का एक एग्जाम्पल है, जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं दवाई, तो कैप्सूल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है तो उसको स्टार्च कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूमेटिक अस्थियां किस में पाई जाती हैं, तो इसका जो आंसर है वो है मोर में। ठीक है, तो न्यूमेटिक हड्डियां होती क्या है, तो देखिए न्यूमेटिक हड्डियां उसे कहते हैं जिनके अंदर ज़्यादा खोल होता है, मतलब उसका डेंसिटी कम होता है। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा आपको वैकेंट जगह मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें खाली जगह मिलेगा आपको। लेकिन जो इंसानों के पास जो होती है वो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती हैं, डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती है। लेकिन जितने भी उड़ने वाले पक्षी वगैरह हो गए तो उनके पास जो होता है हड्डी उसमें खोल ज़्यादा होता है, मतलब डेंसिटी कम होता है। ठीक है, ताकि उसका वजन घट सके और मजबूती भी होता है ताकि वो उड़ सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेखित पेशियां उपस्थित होती हैं, तो रेखित पेशियां कहाँ पे उपस्थित होती है, तो इसका आंसर आपको देना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो इसका भी आंसर मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो पिछला क्लास देख के आइए, इसके बाद इसका आंसर यहाँ पे दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे डेली वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए हमारे क्विज में, जिसमें आप 100 से लेकर 1000 तक का इनाम जीत सकते हैं। वो भी साथ ही साथ आपको मिल जाएगा पेटीएम या फिर गूगल पे में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।